हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। और लास्ट क्लास के होमवर्क जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने सही सही किया होगा और सबके स्कोर फुल ऑन फुल आए होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को। तो इस सीरीज का एक कंटेंट प्लानर है जिसके हिसाब से हमारी सारी क्लासेज होती हैं। तो बेसिक्स वाले पार्ट्स हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग एलिमेंट्री वाले पार्ट्स पे हैं। एलिमेंट्री का कर रहा है नाउन। तो आज मोस्ट प्रोबेबली नाउन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री का सारे टॉपिक्स होने के बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, उसके बाद एडवांस लेवल पे, और लास्ट उसके बाद हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो क्लास के साथ साथ तो चल रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा करवाऊंगा। ठीक है, ईरर स्पॉटिंग वाले, पैराग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और कैसे आपको याद रखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम सेव करना है, सारे टिप्स भी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो एक रैपअप है कि आपको फुल रिकैप मिलेगा रिसोर्स के साथ। ठीक है, डाउट क्लियरिंग भी होगी और कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत होगी तो वो भी कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में लास्ट 2 क्लासेज का एक रिकैप होता है छोटा सा। तो सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन किया था बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के आधार पर नाउन को बांटा था, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर जेंडर। उसके बारे में पूरा रूल कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग डिटेल में उसकी बात किए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था नाउन बेस्ड ऑन नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल है, और कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। सारे रूल्स जो भी थे मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियोज को जरूर देखें। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या होने वाला है, तो बेसिक्स ऑफ नाउन पार्ट 6 है। तो आज हम बात करेंगे नाउन का पॉजेसिव केस, जिसको आप लोग जानते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस। आपने देखा होगा एपॉस्ट्रॉफी लगा है उसके बाद एस लगा के हम लोग पोजेशन दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, जो भी इसके रूल्स है कन्वर्जन के, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, उन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि आज के क्लास में हम लोग कौन कौन रूल को डिस्कस करने वाले हैं। तो ए से एच तक के सारे रूल्स को, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं, कैसे चेंज करना है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड यूज क्या है, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगेगा, कहाँ पे उसका यूज ही नहीं है। ठीक है, कहाँ पे उसको चेंज करना है, किस वर्ड में लगेगा, सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एपोस्ट्रॉफी एस की। ठीक है, पूरा रूल मिलेगा ए टू एच का। ठीक है, 8 रूल हैं, वो सारे 8 रूल आपको जानने की कैसे हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। तो रूल ए क्या कह रहा है कि एपोस्ट्रॉफी फॉर पॉजेसिव केस। एपोस्ट्रॉफी क्यों लगता है पॉजेसिव केस के लिए, ठीक है, अपना पोजीशन दिखाने के लिए। Apostrophe s is mandatory to show possession in 6 key situation. It turns a noun into an adjective of ownership. Apostrophe s का इस्तेमाल क्यों होता है, मालिकाना हक दिखाने के लिए। ठीक है, 6 मुख्य स्थितियों में अनिवार्य है। ठीक है, 6 की पॉइंट्स है जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। क्यों, पॉजेसिव केस बताने के लिए। ठीक है, मालिकाना हक दिखाने के लिए, यह संज्ञा को स्वामित्व की विशेषण बनाता है। एडजेक्टिव ऑफ ओनरशिप में चेंज कर देता है एपोस्ट्रॉफी। याद रखना कि एपोस्ट्रॉफी का काम क्या है, तो नाउन को चेंज करता है एडजेक्टिव ऑफ ओनरशिप में, आपका मालिकाना हक दिखाता है। ठीक है, तो ये केसेज हैं जहाँ पे लगता है। ठीक है, जैसे लिविंग थिंग, जो भी जीवित चीज़ें हैं वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। जैसे मोहन्स बुक, मतलब क्या, मोहन की किताब। ठीक है, मोहन्स बुक इज लॉस्ट, मोहन की किताब खो गई। काउ, काउज हॉर्न, गाय का सिंह। अ वोमेन्स पर्स, महिला का पर्स। पर्सोनिफिकेशन के लिए आपको बताया था पर्सोनिफिकेशन कैसे करते हैं, सारा कुछ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन में बताया था। ठीक है, सारा बताया था कि जब आप किसी भी नॉन लिविंग इंटिटी को पर्सन के रूप में यूज करते हैं, जैसे सन्स फ्यूरी मतलब सूरज का क्रोध, सूरज के जैसा क्रोध। नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। ठीक है, टाइम, वेट, डिस्टेंस,
इसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। ए डेज लीव, उसे एक दिन की छुट्टी, और डेज लीव मतलब एक दिन की छुट्टी। आर्म्स लेंथ बोलते हैं ना, एक हाथ की दूरी, हाथ की दूरी। अ पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वजन। ठीक है, यूनिट बनाते हो ना, तो टाइम, वेट, डिस्टेंस सबके साथ आता है क्या, एपोस्ट्रॉफी, पोजीशन दिखाने के लिए। और क्या है, नाउन, जहां पे रिस्पेक्ट दिखाना होता है ना, वहां पे भी एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के आदेश मानो, फॉलो कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का आदेश। और ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार। ठीक है ना, एट ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार, रिस्पेक्ट दिखा रहा है ना। फ्रेजेज होते हैं, कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ यूज होता है, जैसे कि एट वंस विट्स इन। ठीक है, जहाँ पे आपकी बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं सोच पाते हो, तो बोलते हो ना, आई एम एट माई विट्स एंड, मैं बुद्धि की सीमा पर हूँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। एट स्टोन थ्रो, ठीक है, होम इज एट स्टोन थ्रो, मतलब क्या, पत्थर फेंकने की दूरी पे है, मतलब बहुत नजदीक है, पत्थर फेंकोगे पहुंच जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल नाउन के साथ लगता है, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, तो इन सारे 6 केसेस के साथ पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें हैं, आप लोग डेली लाइफ में इन सबको देखते होगे। ठीक है, जहाँ पे फ्रेज पढ़ते हो वहाँ पे भी आपने कोर्ट का ऑर्डर, ये सारी चीज़ें देखा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर बी, प्लूरल इंडिंग इन एस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है, ओनली एपोस्ट्रॉफी। जो भी प्लूरल है जिनके लास्ट में एस लगता है, तो दोबारा एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है। व्हेन प्लूरल ऑलरेडी हैज एस, एडिंग अनदर एस वुड बी रिडंडेंट, यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी फॉर पोजेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत छूटा हुआ है। ठीक है, बहुवचन में पहले से अगर एस है, तो दूसरा एस लगाना क्या होता है, गलत होता है, आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। तो वहां पे केवल क्या लगता है, तो एपोस्ट्रॉफी लगता है, वहां पे क्या लगता है, केवल और केवल एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बॉय है सिंगुलर, ठीक है, तो बॉय के लिए यूज करना है तो हम लोग, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन लड़कों के लिए जब प्लूरल है तो इसमें एस आ रहा है, तो एक और एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो वो आपसे बोला भी नहीं जाएगा और वो थोड़ा सा बेकार लगेगा सुनने में। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज कर देते हैं। ठीक है, गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी लगेगा, वोमेन। ठीक है, वोमेन एक एक्सेप्शन वाली केस है जहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में एस नहीं आता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कर रहा है हिसिंग साउंड, जहां पे हिसिंग साउंड आएगा वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगेगा। वर्ड्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड क्रिएट्स अ हिसिंग साउंड, एडिंग एस वुड बी हार्ड टू प्रोनाउंस, यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी इवन इन सिंगुलर। इसलिए मैंने कहा था जहाँ पे एस लग रहा था वहां पे डबल एस होगा, वहां पे सी एच होगा, एस एच होगा, एक्स होगा, जी होगा, तो वहां पे हिसिंग साउंड आ जाता है। ठीक है, इन हिसिंग साउंड के साथ ध्वनि वाले शब्दों में एस बोलना मुश्किल हो जाता है, तो केवल क्या लगाना है, एपोस्ट्रॉफी लगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। जैसे पीस, ठीक है, तो इसमें अगर एक्स्ट्रा एस लगाते हैं तो अजीब सा सुनने में लगेगा, क्योंकि इसका हिसिंग साउंड क्या आ रहा है, सी ई आ रहा है, और अभी बता सी है, तो क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। पीस से कंसाइंस, सी ई आ रहा है ना इसमें भी, तो कंसाइंस से, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा एस लगाएंगे तो बोलने में अजीब लगेगा। गुडनेस से, ठीक है, यहाँ पे डबल एस आ रहा है तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। जीसस, इसमें भी एपोस्ट्रॉफी आएगा। ठीक है, क्लासिकल या बिब्लिकल नेम होता है, वो एंड किससे होते हैं, एस से होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, एपोस्ट्रॉफी। गणेश, ठीक है, तो पहले इसमें एपोस्ट्रॉफी ही लगता था, पर मॉडर्न के हिसाब से हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं।
पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ गणेश और एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते थे, लेकिन अब मॉडर्न बुक में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना सही है। तो हम लोग कॉमन है अब यहाँ पे लगा देते हैं, पहले हम लोग नहीं लगाते थे इन सारे नाम में जो एस एच से एंड हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, अगर कहीं पे आपको पोजेसिव प्रोनाउन दिख जाए तो कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। ठीक है, वो पहले से पोजीशन दिखा रहे हैं, उसमें आप क्या एक्स्ट्रा लगा के पोजीशन दिखाओगे, जैसे हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, ऑलरेडी पोजीशन दिखा रहे हैं तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना गलत होगा, डबल पोजीशन नहीं होता। ठीक है, तो ये पहले से पॉजिटिव है तो इसमें एपोस्ट्रॉफी लगाना क्या है, गलत है। ओके, देखिए जैसे कि फॉर्मल क्लोजिंग होता है ना, तो आप लिख देते हो योर्स फेथफुली, नहीं ऐसे नहीं लगना है, आपको सिर्फ एस लगाना है, एपोस्ट्रॉफी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ये हो जाएगा। आप लोग सिग्नेचर में लिखते हो ना जहाँ पे योर्स फेथफुली, उसके बाद सिग्नेचर करते हो। पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस पेन इज हर्स, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है क्योंकि पहले से हर मतलब क्या है कि उसकी है। देयर, ठीक है, आवर्स, इट्स, उन सब में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आगे क्लियर होगा जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ रूल क्या कर रहा है, टाइटल्स, एपोस्ट्रॉफी ऑन लास्ट वर्ड। जो भी टाइटल्स होते हैं उनमें एपोस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वर्ड में ही लगेगा। ठीक है, जैसे कंपाउंड टाइटल है तो एपोस्ट्रॉफी एस गोज ऑन द लास्ट नाउन ओनली। जहाँ पे कंपाउंड नाउन आपको बताया था, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड टाइटल जिसमें ऐसे हाइफन से लगे होते हैं, हाइफनेटेड नाउन, तो उन सब में एपोस्ट्रॉफी लास्ट वाले में ही लगेगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ होता है ना, तो यहाँ पे चीफ है ना लास्ट, तो इसके साथ लगेगा एपोस्ट्रॉफी एस। टाइटल, रैंक और हाइफेनेटेड फ्रेज में एपोस्ट्रॉफी एस लास्ट वर्ड के साथ अटैच होता है ताकि इंटायर फ्रेज, जितने भी पूरे फ्रेज हैं, इन सबको पॉजेसिव दिखाने के लिए। जैसे माई सन इन लॉज सिस्टर, ठीक है, सन इन लॉ की सिस्टर है, ठीक है, मेरे दामाद की बेटी है। ठीक है, तो सन्स हो जाता, यहाँ पे लगाते तो गलत हो जाता, लेकिन हमको दिखाना क्या है, इन पूरे के लिए पोजीशन, सन इन लॉ के लिए पोजीशन दिखाना है, तो लास्ट में हम लोगों ने यूज किया है। अवॉइड डबल पोजेसिव, डबल पोजेसिव हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे बताऊंगा डिटेल में डबल पोजेसिव का। रूल एफ कह रहा है इन एनिमेट में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, ऑफ लगता है, मतलब जो चीज निर्जीव है। फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट प्रेफर्ड, यूज ऑफ। ठीक है, जो निर्जीव वस्तु होते हैं उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता, उसकी जगह हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। कैसे, आइए देख लेते हैं। कार्स इंजन सजीव नहीं है जो अपना मालिकाना हक दिखाएगा, वो उसका पार्ट है, कार का इंजन है, तो इंजन ऑफ दी कार। ठीक है, बुक्स कवर, बुक तो अपना मालिकाना हक नहीं रखा कि ये मेरा कवर है, वो तो बोलेगा नहीं क्योंकि जो निर्जीव है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कवर ऑफ द बुक, किताब की कवर है। ठीक है, माउंटेन टॉप, टॉप ऑफ द माउंटेन, हाउस रूफ नहीं होगा, रूफ ऑफ द हाउस, एंड ऑफ द रोड। ओके, तो करेक्ट ये होता है, ऑफ लगा के हम लोग बनाते हैं जो इन एनिमेट होते हैं, निर्जीव चीज होते हैं, उनका पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लेग्स ऑफ द चेयर, चेयर की टांग। ठीक है, अब पेन अपना पोजीशन नहीं दिखाएगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा इट्स माय पेन, ठीक है, लेकिन पेन अपना पोजीशन नहीं दिखाएगा कि मैं इनका मालिक हूँ। ठीक है, तो वहां पे ऑफ लगेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नो डबल एपोस्ट्रॉफी, अभी पीछे बताया था डबल एपोस्ट्रॉफी वाला कि डबल पोजीशन नहीं दिखाता है, तो वही अवॉइड एपोस्ट्रॉफी एस रीराइट यूजिंग ऑफ फॉर क्लैरिटी। जहाँ पे आपको लगे कि दो एपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है, तो वहाँ पे एक जगह पे आप एपोस्ट्रॉफी लगा लो, एक जगह पे ऑफ लगा लो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक ऑफ लगा के पोजीशन दिखाना है, एक एपोस्ट्रॉफी लगा के, तो डबल एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑफ लगा लेंगे। द मैनेजर्स डॉटर्स वेडिंग,
वो करके हम लोग उसको हटा के सही सही लगाएंगे, द वेडिंग ऑफ द मैनेजर्स डॉटर। अब हो गया ना, मैनेजर की बेटी की शादी। ठीक, देखो एक ऑफ लगा लेंगे और एक एपोस्ट्रॉफी लगा लेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, हम ऑफ भी लगा के पोजीशन दिखा सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी लगा के या एपोस्ट्रॉफी एस लगा के। तो हम डबल क्यों यूज करेंगे, हम इनमें से इसका और इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, माई फ्रेंड्स फादर्स जॉब, द जॉब ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, द बुक्स ऑथर्स नेम, द नेम ऑफ द बुक्स ऑथर। आपने सेंटेंस में भी पढ़ा होगा यही। ठीक है, द नंबर ऑफ द एक्टर्स एज, द कार ऑफ द कंपनीज सीईओ। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये समझने वाली बात थी कि आपको जहाँ पे भी डबल लगे कि डबल पोजीशन दिखाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, ऑफ भी है और एपोस्ट्रोफी एस भी है, तो दोनों का यूज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिंपल याद रखिए कि एक ही को रिपीट नहीं करना है, हमारे पास ऑप्शन है तो उसको यूज कर सकते हैं। एनी बडी, एवरीबडी, ठीक है, नो बडी, ईटीसी के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, लेकिन याद क्या रखना है, दीज इंडिफिनिट प्रोनाउन कैन टेक एपोस्ट्रोफी इफ एल्स फॉलोज, एपोस्ट्रोफी गोज विथ एल्स। अगर एल्स लगा, नो बडी एल्स, एनी बडी एल्स, तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा। अगर नहीं लगाया तो डायरेक्ट लगाओ, एनी बडीज के साथ, एवरी बडीज के साथ, इनके साथ एपोस्ट्रोफी लग सकता है। एल्स हो तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ज्यादा समझ आएगा। एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। ठीक है, नो वंस के जगह हम लोग लगा सकते हैं नो बडीज कंसर्न। ठीक है, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस। ठीक है, आई ट्रस्ट योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स। ठीक है, अगर एल्स लगाओ तो मैंने बताया था कि अब इसके साथ नहीं लगेगा, एल्स के साथ लगेगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बात कर लेते हैं। एक क्विक रिवीजन टेबल है आपके लिए। ठीक है, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ पे ऑफ लगाना है और कहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना पोजीशन दिखाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। पर्सोनिफिकेशन होगा वहाँ पे भी लगेगा, टाइम वेट के साथ भी लगेगा, डिस्टेंस के साथ भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस छूटा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ भी लगेगा, फ्रेजेस के साथ भी लगेंगे। सिर्फ एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, देखो जहाँ पे एस लगा है लास्ट में, देख रहे हैं, सीई लगा है, डबल एस लगा है, ठीक है, गॉड सेक, तो इन सब जगह पे क्या लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। कहाँ पे ऑफ लगेगा, जो चीज निर्जीव है। कहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, जहाँ पे पॉजिटिव केस होगा। ठीक है, पहले से पोजीशन दिखा रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, वहां पे एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो पुराना वाला टेलीग्राम चैनल जो था लर्न विद दीप 123, ठीक है, किसी रीजन से मेरी आईडी का मैं पासवर्ड भूल गया था तो मैंने रीसेट कर दिया, तो मुझे नई बनानी पड़ी, मुझे उसमें एंट्री नहीं मिल रही है। तो 1 2 3 4 कर देना, ठीक, 4 ऐड कर देना, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ भी लिंक है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको भी इंग्लिश ग्रामर एकदम इजी वे में सीखना है। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, क्लास कैसा लगा ये जरूर बताना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।